राफेल के कथित भ्रष्टाचार मामले में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा, चोर की दाढ़ी। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने राफेल स्टैम हैशटैग का भी इस्तेमाल किया है। केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच लगातार जारी विवाद के मद्देनजर ट्विटर इंडिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में हल्फनामा दाखिल करते हुए कहा, शिकायत अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। साथ ही ट्विटर ने दाखिल याचिका पर कहा, इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती क्योंकि ये यूएस में रजिस्टर्ड कंपनी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, धर्म और जाति के नाम पर समाज को भिड़ाना बीजेपी का राष्ट्र धर्म है और सभी धर्म जाति के लोगों का पेट भरना, उन्हें एक सूत्र में बांधना किसान यूनियन का राष्ट्र धर्म है। ईडी ने कथित धर्मांतरण से जुड़े मामले में दिल्ली और यूपी के 6 स्थानों पर शनिवार को छापेमारी की। बता दें, आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया, प्रदेश में अब तक 3.20 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का कोरोना मॉडल सफल होता नजर आ रहा है, जिसके तहत 36 जिलों में बीते 24 घंटों के अंदर कोरोना का एक भी केस नहीं आया। तो वहीं 24 घंटे के दौरान प्रदेश में सिर्फ 112 मामले सामने आए, जिसमें से 37 जिलों में कोविड-19 के मामले सिर्फ सिंगल डिजिट में रहे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पंजाब में हो रही बिजली संकट को देखते हुए ट्वीट कर कहा, पंजाब में बिजली के गंभीर संकट से आम जनजीवन, उद्योग धंधे और खेती किसानी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। जनता को संज्ञान लेना जरूरी है। उन्होंने कहा, पंजाब के लोगों की भलाई इसी में निहित है कि वो कांग्रेस से मुक्ति पाएं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। बता दें, शनिवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के मड़ियाव थाना अंतर्गत धौली चौकी के पास गोमती नदी में डूबने से एक 13 वर्षीय बच्चे जिसका नाम सैफ था, उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस और गोताखोरों की मदद से बच्चे के शव को बाहर निकाला गया। बता दें, 6 लड़के नदी में नहाने गए थे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला पंचायत चुनाव को लेकर के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा, जिलाधिकारी ने उनके 2 कार्यकर्ताओं को किडनैप किया। जहां एक और कई राज्यों में पाबंदियों में छूट दी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद में संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए धारा 144 को आगामी 10 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल खोलने की मनाही होगी। कानपुर में करीब 7000 छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। बता दें, समाज कल्याण विभाग ने जिले के करीब 52,000 छात्रों के आवेदन पत्र निदेशालय भेजे थे, जिसमें से 44,778 छात्रों के फॉर्म जांच के बाद सही पाए गए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, फ्रांस में राफेल सौदे को लेकर जांच होने वाली है, ये स्वाभाविक है। इस जांच को भ्रष्टाचार की नजर से देखना ठीक नहीं है। लखनऊ के जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा की आरती रावत विजयी रही, जिसके बाद उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़े के साथ जश्न मनाया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला भी मौजूद रहे। गौरतलब है, चुनाव में भाजपा को 14 वोट मिले, तो वहीं सपा को 11। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर जानकारी साझा करते हुए कहा, बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, लेकिन प्रदेशवासियों को अच्छी बारिश के लिए अभी और इंतजार करना होगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में मौजूदा सरकार चोर दरवाजे से सत्ता में आई है। ये गिरी हुई सरकार है, गिरी हुई सरकार का अब गिरना तय है। उत्तर प्रदेश में आगरा में शराब के नशे में धुत एक युवक ने पालतू कुत्ते को गोली मार दी, जिसके बाद कुत्ते की मौत हो गई। मौके से आरोपी ने कुत्ते को डिक्की में डालकर कहीं फेंक दिया। बता दें, ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चुकी है। उत्तराखंड के ज्वालापुर सीट से बीजेपी विधायक
सुरेश राठौर के खिलाफ पार्टी के पूर्व महिला कार्यकर्ता की शिकायत पर रेप का केस दर्ज किया गया है। महिला के अनुसार विधायक ने कई महीने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया था। वहीं राठौर ने महिला द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बन गए हैं। बता दें, शनिवार को शाम 6 बजे उन्होंने शपथ ली है। मोहाली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य में बिजली कटौती को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के नजदीक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस द्वारा किया गया। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा, राज्य में बिजली खपत रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज की गई है। राज्य के गठन के बाद 1 जुलाई से उच्चतम बिजली खपत और अधिकतम बिजली भार दर्ज किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कोविड-19 वैक्सीन वाले बयान पर कहा, राहुल जी, आप चाहें तो हरियाणा से भी टीका लगवा सकते हैं, जहां बड़ी संख्या में नागरिक हर रोज टीकाकरण करवा रहे हैं। प्रयागराज में सपा कार्यकर्ताओं ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। धारावाहिक कसौटी जिंदगी की सीजन 1 के टीवी स्टार प्राचीन चौहान को मुंबई पुलिस ने एक लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया है। बता दें, प्राचीन पर एक हाउस पार्टी में 22 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ का आरोप है। पंजाब कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू लगातार राज्य में बिजली कटौती को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन अब वो खुद पावर काम के डिफॉल्टर निकले हैं, जिसके तहत अंतिम तिथि निकल जाने के बाद अभी तक उन पर बकाया 8.5 लाख का बिल नहीं भरा गया है। कोरोना संक्रमण से मरने वालों के लिए गोवा सरकार ने राहत देने का ऐलान किया है, जिसके तहत सरकार मृतकों के परिजनों को मुआवजा देगी, जिसके लिए लाभार्थी को कम से कम 15 साल राज्य से अंतर्गत रहने का प्रमाण होना जरूरी है। वाराणसी के काशी अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत रामेश्वर पुरी की हालत गंभीर है। उन्हें लखनऊ के मेदांत अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें, महंत की नाजुक हालत की सूचना मिलने पर उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए मंदिर में पूजा पाठ का दौर शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पति ने अपनी पत्नी से दूर रहने के लिए अपनी फर्जी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट बनवा ली। इसमें पति के खिलाफ शुक्रवार को एफआईआर दर्ज कराई गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों के साथ कोरोना की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। बॉम्बे हाई कोर्ट में बेघरों और भिखारियों को भी देश के लिए कुछ काम करने को कहा है। इस दौरान कोर्ट ने कहा, बेघरों का काम करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सरकार उन्हें सब कुछ उपलब्ध नहीं करा सकती। कोटकपुरा फायरिंग मामले में हाई कोर्ट द्वारा एसआईटी की जांच रद्द किए जाने के बाद पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए पंजाब सरकार मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाएगी। भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की, जिसके लिए वो राजभवन गए थे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा, असुद्दीन ओवैसी यदि उत्तर प्रदेश के मतदाता बन जाएं तो वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, राहुल गांधी 1970 में पैदा हुए और 2021 आ गया है, पर उन्हें अकल नहीं आई। पूरे देश में करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग रही है और उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वैक्सीन आई है या नहीं, लगी है या नहीं। कोरोना महामारी से हालात सामान्य होते ही मनाली में वीकेंड पर पर्यटकों का सैलाब उमड़ आया, जिसके तहत वीकेंड के एक ही दिन पहले मनाली में 2000 से ज्यादा पर्यटक वहां पहुंचे। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की कुछ बैंकिंग सर्विसेज शनिवार देर रात को 2 घंटे से ज्यादा देर के लिए बंद रही, जिसकी जानकारी बैंक में ट्विटर के जरिए पहले ही ग्राहकों को दे दी गई थी।
राफेल के कथित भ्रष्टाचार के मामले में फ्रांस में जांच जारी है, जिसके मद्देनजर ट्विटर पर #राफेल स्कैम नंबर 1 पर और #राफेल का सच छुपेगा नहीं नंबर 3 पर ट्रेंड करता हुआ नजर आया। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी अब फोर्ब्स की दुनिया के शीर्ष 20 अरबपतियों की सूची में शामिल नहीं है। उनकी संपत्ति गिरकर $56 बिलियन पहुंचने के बाद अब अडानी सूची में 22वें स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का कहर जारी है, जिसके तहत देश में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। वहीं सिडनी में कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। रूस में लगातार कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। बावजूद इसके लोग अभी भी कोरोना की वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं हो रहे हैं।